हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक लेटेस्ट वेब सीरीज को जिसका नाम है साइलो। और आज हम इसके सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वेब सीरीज बहुत ही कमाल की है और इसके सीजन 1 को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वेब सीरीज है और ये साइंस फिक्शन बेस्ड वेब सीरीज है। और अगर आपने अभी तक इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमने सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए इस रोमांचक कहानी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम मोटा मोटी सीजन 1 के बारे में बता देते हैं। पूरी पृथ्वी पर केवल 10,000 लोग जिंदा बचते हैं और उन 10,000 लोगों को एक साइलो के अंदर रख दिया जाता है। और वो सभी लोग पिछले 100 साल से उसी साइलो के अंदर बंद हैं। उन्हें नहीं पता कि बाहर की पृथ्वी पर कितने लोग मौजूद हैं और चांद सूरज सितारे ये होते हैं या नहीं होते, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। इसमें एक जूलियट नाम की लड़की भी है। उसके बॉयफ्रेंड की मृत्यु हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि उसकी बॉयफ्रेंड की मृत्यु कैसे हुई थी। तो जूलियट उस बारे में पता करने की कोशिश करती है और फाइनली जूलियट को ये पता चल जाता है कि मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ ऐसा पता चल गया था जो नहीं पता होना चाहिए था। और उस वजह से जो लोग साइलो को चलाते हैं उन लोगों ने मेरे बॉयफ्रेंड को मार दिया। इसीलिए वो प्रूव करने में लगी हुई है और वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए साइलो से बाहर जाने की कोशिश भी करती है। लेकिन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम बाहर चले गए तो हम मारे जाएंगे। उस वजह से कोई भी इस साइलो से बाहर कभी नहीं जाता और जो एक बार चला जाता है वो वापस कभी आता भी नहीं। इसीलिए जूलियट इस साइलो के राज का पर्दा उठाने के लिए इस साइलो से बाहर चली जाती है। और इस तरह से यहीं पर सीजन 1 पूरा हो चुका था। और अब चलते हैं सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 की तरफ। एपिसोड 1 की कहानी की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक साइलो को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इसमें एक छोटा बच्चा अपने डैड के लिए मैसेज लेके आता है। उसका पिता इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। इस नोट्स पे ये लिखा होता है कि अगले 15 मिनट के अंदर यहाँ पे फ्लड आने वाला है, यानी कि इस साइलो के अंदर पानी बढ़ जाएगा और अगले 15 मिनट के अंदर हमें इस साइलो से किसी तरह करके बाहर निकलना होगा। लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि जो लोग साइलो को चला रहे हैं वो इन आम लोगों को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देते। वो उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। लेकिन ये लोग एक ब्रिज को बनाते हैं और इन साइलो के लोगों से लड़ने की भी कोशिश करते हैं और फाइनली किसी तरह करके जीत जाते हैं। यहाँ पे जो आदमी है वो इन सभी लोगों को लेके इस जगह से बाहर चला जाता है और इस तरह ये कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। जूलियट इस साइलो से बाहर निकल आती है। उसे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे लाशों के ढेर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और उसे दूर दूर तक कोई भी जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह करके आगे बढ़ रही थी और जब वो आगे बढ़ती है तो उसे एक और साइलो नजर आता है और हमें ये पता चल जाता है कि धरती के ऊपर इस तरह के बहुत सारे साइलो बनाए गए हैं और ये बात आम इंसान को नहीं पता होती। जूलियट यहाँ से उस साइलो की तरफ जाने की कोशिश करती है जो साइलो उसे अभी अभी दिखा है। लाशों के ऊपर से गुजरते ही वो किसी तरह साइलो तक पहुंच जाती है और वो अंदर जाके इस साइलो का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन बार बार नाकाम रहती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद फाइनली उससे वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो इस दरवाजे के अंदर चली जाती है। यानी कि वो अपने साइलो को छोड़ के अब किसी दूसरे साइलो में आ चुकी है और उसने जो सूट पहना हुआ था उसकी ऑक्सीजन अब कम होने लगती है। उस वजह से उसका दम भी घुटने लगता है। इसीलिए वो जल्दी से अपने सूट को निकाल लेती है। तब जाके उसे थोड़ी बहुत सांस आती है और वो यहाँ वहाँ जाकर इस साइलो का जायज़ा लेने लग जाती है। वो देखती है कि इस साइलो के अंदर एक भी इंसान नहीं है। ये साइलो पूरी तरह से खाली है और हमें पता चलता है कि ये वही साइलो है जहाँ आज से काफ़ी साल पहले एक क्रांति हुई थी जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। लेकिन अब ये साइलो पूरी तरह से खाली है। वो यहाँ पे कुछ कपड़ों को देखती है और उन्हें पहन लेती है और फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वो इस उम्मीद में है कि शायद उसे कोई इंसान दिख जाएगा। वो यहाँ पे एक शीशे को भी तोड़ती है तो उसे पता चलता है कि शीशे के पीछे यहाँ पर भी कैमरे लगाए गए हैं जैसा कि पहले वाले साइलो में थे, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए कैमरे लगाए गए थे। लेकिन वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करती है और यहाँ से आगे बढ़ने लग जाती है। साथ ही साथ वो अपने पास्ट को भी याद करती है जब वो पहली बार साइलो के अंदर उस जगह पे आई थी जहाँ पे लोग काम कर रहे थे। तब सरली नाम की उसकी एक फ्रेंड बनी थी जो उसे एक जगह काम करवाने के लिए लेके आई थी और जूलियट को इस बदले में पैसे मिलने वाले थे।
यहाँ पे उसे कचरे के अंदर काम करना था। जो कचरा काम का होता उसे वो अलग करना था और जो कचरा उपयोग में नहीं हो सकता उसे वो रिसाइकल बिन में डालना था। और हमें ये पता चल जाता है कि बचपन में ही उसकी मॉम की तो मृत्यु हो गई थी और उसके पिता का भी उसे कभी पता नहीं चला। वो यहाँ पे छोटे से खिलौने को देख लेती है और उस खिलौने को वो अपने पास में रख लेती है। अब यहाँ पे जो भी कचरा काम का होता उसे वाकर नाम की एक औरत के पास में भेज दिया जाता, जो इस कचरे के अंदर से गैजेट को निकालकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करती। और जूलियट भी वाकर नाम की इस औरत के पास में आ जाती है और वो फिर हमेशा से उसी औरत के पास रहती है। वो यहाँ पे इस छोटे से खिलौने को ठीक करने की कोशिश करती है और इस काम में वाकर उसकी मदद करती है और फाइनली किसी तरह करके वो इस खिलौने को ठीक भी कर देती है। ये खिलौना ठीक करके वो बाकी लोगों को दिखाती है कि मैंने देखो किस तरह से इस खिलौने को ठीक किया है। और ये खिलौना वो ठीक करके यहाँ पे एक और लड़की को दे देती है जिसका सरली नाम है। सरली बताती है कि मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया। और हमें पता चलता है कि ये दोनों साइलो के इस बेसमेंट के अंदर काम करते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा साइलो जमीन के अंदर है। और वो दोनों एक ऐसी जगह पे आ जाती हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी जो साइलो की खुदाई करने का काम किया करती थी और इन मशीनों की मदद से ही इस साइलो का निर्माण हुआ था। लेकिन साइलो बनने के बाद इन मशीनों को कभी बाहर नहीं निकाला गया और ये मशीनें आज भी यहीं पे जो की त्यों पड़ी हुई हैं। सरली बोलने लग जाती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे आया करती थी, लेकिन एक दिन उन लोगों ने यहाँ की लाइट्स बंद कर दी और उस टाइम पे मैं सो रही थी। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तब मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं डरी भी नहीं। मैं धीरे धीरे चल के किसी तरह अपना रास्ता बनाती गई और फिर मैं इस जगह से बाहर निकल पाई, यानी कि इस बेसमेंट से बाहर निकल पाई। ये जूलियट का एक पास्ट था। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ जूलियट दूसरे साइलो के अंदर गई हुई है। उसे यहाँ एक जगह पानी टपकता हुआ नजर आता है जो कि पीने का पानी था और वो इस पानी को बोतल में भर लेती है और पीने लग जाती है। और यहाँ से भी वो आगे बढ़ती है। वो एक जगह ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे ब्रिज नहीं था, जो टूटा हुआ था, जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में भी देखा था। उसे यहाँ पे कुछ आवाजें आने लग जाती है, इसीलिए वो फैसला करती है कि मैं इस टूटे हुए ब्रिज को पार करूंगी। लेकिन उसके पास में ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसकी मदद से वो इस ब्रिज को पार कर सके। वो यहाँ पे कुछ लोगों की लाशों को देखती है जो रस्सियों से लटक रही थी, इसीलिए वो लोगों की लाशों को बाहर निकालती है और उन रस्सियों को जोड़कर ऊपर एक जगह पे बांध देती है ताकि वो इस रस्सी के सहारे इस टूटे हुए ब्रिज को पार कर सके। लेकिन जैसे ही वो पार करने लगती है वो रस्सी भी टूट जाती है, जिससे जूलियट नीचे गिरने लगती है। लेकिन नीचे पानी भरा हुआ था, इससे जूलियट की जान बच पाती है और हमें ये पता चल जाता है कि इस साइलो के अंदर तो पानी भरा हुआ है। उस वजह से एपिसोड की शुरुआत में वो लोग यहाँ से भाग रहे थे। शायद इन साइलो के अंदर पानी इसलिए भरा होगा क्योंकि ये साइलो जमीन के 1-1.5 किलोमीटर नीचे तक बने हुए हैं। उस वजह से जमीन के पानी का लेवल शायद ऊपर आ गया होगा। लेकिन अब किसी तरह जूलियट की जान बच जाती है। अब ऊपर से गिरने की वजह से उसके हाथ पे चोट लगी थी, इसीलिए वो अपने हाथ को पट्टी बांध लेती है और फिर से वो टूटे हुए ब्रिज पे आती है। वो फैसला कर लेती है कि मुझे किसी तरह करके इस ब्रिज को पार करना होगा। वो यहाँ पे कुछ लोहे के सरियों को देखती है और उनकी मदद से सीढ़ी बनाने का फैसला करती है और वो यहाँ पे अपने लिए एक सीढ़ी बना लेती है। लेकिन ये सीढ़ी बहुत ही भारी थी। वो किसी तरह करके पुली का इस्तेमाल करती है और इस अपने द्वारा बनाए गए ब्रिज को इस टूटी हुई जगह पे रख देती है और फिर अपने आप को भी रस्सी से बांध देती है ताकि अगर ब्रिज टूट जाए तो मैं नीचे ना गिरूं। और वो किसी तरह करके इस अपने द्वारा बनाए गए ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगती है। लेकिन ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, उस वजह से ये टूट जाता है और सारा ब्रिज नीचे पानी में गिर जाता है। लेकिन जूलियट किसी तरह बच जाती है और वो दूसरे किनारे तक पहुँच पाती है। अब जो आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई इंसान होगा, लेकिन देखती है कि यहाँ पे एक फ़ैन अभी भी चालू है, यानी पंखा चालू है और वो पंखा ही आवाज़ कर रहा था, इसीलिए वो उस पंखे को बंद कर देती है। उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं है। लेकिन अब उसे ब्रिज को भी वापस पार करना था और जो ब्रिज उसने बनाया था वो तो टूट चुका था। तभी वो देखती है कि यहाँ पे एक लोहे का बहुत बड़ा ब्रिज पड़ा हुआ है जो कि लोगों ने ही बनाया था, इसीलिए वो इस ब्रिज को कुछ ड्रम्स के ऊपर रख देती है और जो जगह टूटी हुई थी उस जगह पे वो इस ब्रिज को रख देती है। इस काम में उसे काफी मेहनत लगती है, लेकिन फाइनली किसी तरह करके वो इस ब्रिज को लगा देती है। लेकिन तभी उसे यहाँ पे एक म्यूजिक की धुन सुनाई देने लगती है। उसे पता चल जाता है कि शायद कोई इंसान है जो अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो ब्रिज को पार नहीं करती और वापिस आ जाती है और जिस तरफ से उसे म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी वो उस तरफ जाने लग जाती है।
और म्यूजिक की आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक तिजोरी तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत बड़ी तिजोरी थी। वो इस तिजोरी को खोलने की भी कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। इस तिजोरी पे जो शीशा लगा हुआ था उसके अंदर से एक आदमी बोलने लग जाता है कि मैं दरवाजे के पीछे हूँ, प्लीज़ मुझे निकालने की कोशिश करो। लेकिन जूलियट बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ये आदमी ये बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम ये सोच रही हो कि क्या पता इस दरवाजे के पीछे कौन होगा, और मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल ये आदमी बोलता है कि अगर तुमने दोबारा किसी चीज़ को करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। और ये आदमी अपने शीशे को बंद कर लेता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे पूरा हो जाता है। इससे हमें ये तो पता चल ही जाता है कि जूलियट को यहाँ पे एक इंसान मिल चुका है, लेकिन इस तिजोरी के पीछे क्या राज है, ये चीज़ हमें एपिसोड 2 में ही पता चलेगी। और आपको हमारा पहला एपिसोड कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं इसके एपिसोड 2 की रिलीज डेट के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये एपिसोड हफ्ते में बस एक ही रिलीज होगा, और जो सीजन 2 का एपिसोड 2 है वो 22 नवंबर को रिलीज होने वाला है। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।